समय निकल जाता है, हमारे लोग वहीं हाथ जोड़ कर जाते हैं।
मतभेद लोग जो है अपने भाई को हाथ पकड़ने की कोशिश करो, बड़े बूढ़े की इज्जत करो, सीखो अपने दिल में तो संगठन हो जाएगा तो माया अपने आप आएगी। चाहे झांबली से मत संपत्त करना, झांबली को मत वहाँ पे मत बताना। हम लोगों में जब मत बढ़ी है तो जब कहिए और सम्मत हो जाएगा तो संपत्त हो जाएगी, इसलिए माया तो जाकर आएगी। माया डूबे धन्यवाद है। बोले गुरु महाराज जी की, बाबा साहब की। भैया चन्नी लाल जी आपकी नंबर है, आपकी बात भी संभालेंगे। बैठो बैठो, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो नहीं जा रहा, थोड़ा पीछे कर दूंगा, वापस बात जाना पड़ेगा आपको। भाई भाग जाए। देखियो कि बहुत ही गहरी और सोच विवारी बात है। जो गुरुजी है या दादाजी हमरे कोई भी है आदरणीय, ऐसी बात कह रहे हैं सोच में समझ में जो समाज सुधार के लिए, लेकिन ये चीजों को आदमी गौर नहीं करते क्योंकि मटक चटक पे गौर करते हैं। और ये जितनी भी बात कह रहे हैं समाज सुधार के लिए, अगर इन पे गौर करी जाए, क्या चित्र की पूजा करने से कुछ नहीं होता है, चरित्र की पूजा करो। जो बुजुर्ग अपने
दलदल में फंसे थे। ये बताओ, हर ईश्वर की पूजा करी, प्रार्थना करी, आज तक किसी भगवान ने या किसी ने आपकी सुनी? और जो संविधान वो था विधि का विधान, केवल एक आ रहा कहने में विधि का विधान और संविधान, यानी संविधान में संविधान आ रहे हैं, संविधान तो संविधान वो रामायण है इतनी सी, और संविधान अगर देखोगे तो जो ऊंची होगी वो भी एक रामायण है बढ़ के। अगर आप गौर करोगे तो सारी बात बस यही तो है, आपको लोगों ने भड़का दिया और सोची नहीं समझी नहीं, इसीलिए पीछे हैं। आप पता सोचने समझने वाली और बहुत गहरी बात कह गए, लेकिन हर एक आदमी नहीं समझ सकता, क्योंकि अगर किसी को मोती मिल जाए तो अनमोल रतन होता है, लेकिन मोती किसको मिलता है? सोचिए, अगर किसी को धोखे से मोती मिल जाए तो वो क्या करेगा कि रोशनी के लिए डूरा बेल के सींग में बांध देगा कि चलो उड़ेगा होते। अगर उससे पहचान ही नहीं है तो मोती मिल भी जाए तो कोई काम का नहीं है। तो मोती की पहचान हर एक नहीं होती है। और ये तो सुनार जाने या तो सुनार जाने या जाने जुआरी, और आप अगर कबाड़ी के पास लेके जाओगे तो मोती की कीमत केवल लोहे की और कबाड़ी की कीमत लगाएगा वो। तो देखना, अगर सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात, अगर मैं जानता तो कुछ नहीं, लेकिन इनके ऐसे सज्जनों के पीछे बैठ के ध्यान करता हूँ और विचार करता हूँ। अपने ही अकल है, सोचो कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। जरा अपन सोचो कि जो आदमी भड़काने वाले हैं वो भड़का गए, लेकिन अपन ने ऐसा दिमाग नहीं है कि अपन थोड़ा विचार डाले और जानते समय, लेकिन उन्हें मानते नहीं है। मानोगे तो सफलता पाओगे नहीं, ऐसे ही दलदल में खुसते जाओगे। जो अधिकार दिलाया है वो अधिकार जो छिन गया, अपन से छीन लिया, वो अधिकार बाबा साहब ने अपने छीन के एक वोट में दिया है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि आगे बढ़े। अगर दूसरा गिर रहा हो गया तो कंधा अड़ा देंगे, कहेंगे कि कंधा पे धर ला तो चल जाए ऊपर, वो अपना ऊपर चढ़ेगा तो पांव पकड़ के खींचेंगे कि जो ऊपर क्यों चढ़ गया है। तो ये सोचने वाली बात है। और कहते हैं अछूत बनाया, नीच बनाया। अछूत किसे कहते हैं? क्योंकि अपन ने अपने ज्ञान सुने ही नहीं, वे तो उनकी कथा सुनाते हैं। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, एक बूढ़ा लगा रहा था, सत्यनारायण की कथा बाँचो, धन की प्राप्ति होगी। अगर धन की प्राप्ति सत्यनारायण की कथा बाँचने से होती तो एक काम करो, कथा बचवाओ, भीख मांगो, चाहे कथा बचवाओ और धन की प्राप्ति पाओ, कमाने कोई मत जाओ। सोचो जरा, विचारो, बहुत ज्ञान की बात है। नहीं सोचो तो भाई दलदल में जियो। और एक बात और है, उनने भड़काया, अछूत कहा है, नीच कहा। अरे अछूत किसे कहते हैं? सोचो, अगर मैं वेदों से हटके कहूँ तो जे नहीं, भूल तो श्री राम से भी हुई है। देखो बाली को छुप को मारा, तो वेद यही बस सीख देते हैं कि भाई वेद किस लिए लिख गए कि देखो रास्ता दो है, इसमें एक में रास्ता में कांटे हैं और एक रास्ता साफ है। तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं भाई अब ये रास्ता हमने देखी है कि इसमें कांटे और ये रास्ता साफ है, अब निर्णय तुम लो, तुम्हें काकी रास्ता जाने हैं। कुछ सज्जन व्यक्ति सोचते हैं जो अपने होते हैं कि भाई जो हमारे कांटे चुभे हैं वो किसी हमारे सज्जन के या हमारे पुत्र के या हमारे बेटों के कांटे नहीं चुने, इसलिए इतिहास लिख गए हैं। पढ़ेंगे ज्ञान होगा, लेकिन रात दिन रामायण पढ़ो ज्ञान नहीं होगा। लेकिन ज्ञान सच्चा ज्ञान में है, उसके चित्र को पूजा मत करो, चरित्र पर चलो, तब ज्ञान कहलाता है। तो उनने कहा अछूत, नीचे बताया। अरे अछूत किसे कहते हैं? अछूत इसे कहते हैं जो छूने में नहीं आता। चांद सूरज
सांप बिच्छू ततैया गोरे इन्हें छुओगे तो काट खाएंगे, ये होते हैं अछूत। और कहा संत शिरोमणि रविदास, अच्छा मणि हर एक पास, हर जो नांग है उसके पास मणि नहीं मिलेगी। जोगो जोगो तक का जो पुराना सर्प होगा उसमें भक्ति करी होगी, उस शक्ति से मणि प्राप्त होती है। ऐसे ही हर एक संत के नाम सुने होंगे, लेकिन मणि किसी के कोई सा भी संतो मणि नहीं लगी होगी किसी के नाम में, और मणि लगी है संत शिरोमणि रविदास। क्या काम करते थे आप समझो, अधिकार छीन लिया अपना है, और आज पैसे वाले होते अपना धर्म छीन लिया, कर्म छीन लिया, व्यापार छीन लिया। जो काम अपन करते थे आज वो काम जूता बनाते थे जो रविदास वे सोचते थे कोई इंसान रूपी भगवान के पैर में मेरे ये जूता जाएंगे तो इससे बड़ा धर्म कोई से नहीं होगा। इसलिए लेकिन भड़का के बुरे भले बता के वो समझदार थे, वो अपनी रास्ता नहीं बदले, लेकिन अपन ने रास्ता बदल लिया, उनके संस्कारों पे नहीं चल रहे, इसीलिए नीच के ला रहे हैं और कीचड़ में दलदल में फंसते जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। और अगर बेड़ियां नस्ल होंगी तो आदमी नस्ला भी नहीं आएगा, धक्का मार के अगर हिम्मत नहीं होगी तो पौवा पी के जाएगा, लेकिन धक्का खाएगा और नचता जाएगा। और अगर धार्मिक कार्यक्रम होगा तो नचना, अगर कोई सज्जन व्यक्ति नचना आता होगा तो वो ऐसा हाल है, वो कहते हैं कि हर दिन अगर मैं कहने में क्यों कि मैं किसी की पगड़ी उछालना नहीं चाहता हूँ, इसलिए समझ जाओ कि वैसे अगर हर दिन बैठे फिरेंगे और वैसे कहेंगे तो नहीं बैठेंगे। कुछ गलतियां हो तो माफ करना, क्योंकि बोलने से ही आज गलती होंगी तो कल और आगे सुधार करके बोलना सीखेंगे। प्रयास करो, फल की आशा मत करो, विफल नहीं जाएंगे।